दो चरों का रैखिक समीकरण का ये प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें है दिया गया है निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया है x माइनस वाई बराबर -1, 3x माइनस 2y बराबर 12। अब यहाँ पे किसी भी विधि से हल कीजिए, मतलब इसके हल करने की 3 विधियाँ हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि और एक होता है वज्र गुणनखंड विधि। इन तीनों में से हम किसी से हल कर सकते हैं। तो मैं इसको हल कर रही हूँ। पहला दिया गया है हमारे पास समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये समीकरण 1 मान लिए। 3x माइनस 2y इक्वल टू ये है 12, इसको मान लिया हम समीकरण 2। अब इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण दिया है तो किसी एक का वैल्यू निकाल कर, चर राशि में से एक से वाई का वैल्यू निकाल कर दूसरे में रखना है। तो समीकरण एक से x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम x का मान निकाल लेते हैं। x इक्वल टू -1 प्लस वाई, पक्षांतर कर दिए तो माइनस किस में बदल गया प्लस। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। इसमें हम x की जगह कितना रख देंगे, -1 प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे इस 3 का गुणा -1 के साथ क्या होगा, -3 प्लस वाई का गुणा 3 के साथ होगा 3y माइनस 2y इक्वल टू 12। -3 प्लस 3y में से हम 2y घटाएंगे, कितना बचेगा y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे -3 का पक्षांतर कर देंगे तो y इक्वल टू 12 प्लस क्या हो जाएगा 3, माइनस किस में बदल गया प्लस में। तो y इक्वल टू कितना मिल गया 15। तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया 15, और इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 है, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x की जगह x रहेगा, माइनस वाई की जगह रखूँगी मैं 15 इक्वल टू -1। तो x से इक्वल टू क्या आ जाएगा, पक्षांतर कर दें -1 प्लस 15, तो 15 में हम -1 को घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे x से इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हमारे पास x के वैल्यू मिला 14 और y का कितना मिल गया 15। तो अतः हम आंसर क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 14, y इक्वल टू 15 एक अद्वितीय हल है। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। इसको भी हम हल करेंगे। पहला x माइनस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 6, इसको दे देते हैं पहला समीकरण, इसको दे देते हैं दूसरा। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, विधि से। दो समीकरण एक है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 5, तो x से इक्वल टू होगा 5 प्लस 2y, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस किस में बदल गया प्लस में। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x की जगह हम कितना रख देंगे
5 + 2i - 4y = 6। तो 5 का गुना 2 के साथ होगा 5 दूनी 10, 2 का गुना 2 के साथ 4y - 4y = 6। तो यहाँ पे 10, 4y में से 4y घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 = 6। तो यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा 0 = 6 - 10। तो यहाँ पे हमको 0 = कितना मिला -4। अब चूँकि यहाँ पे चर राशि है उसका ही मान कट जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि चर राशि का मान कट जाती है अतः इनका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तथा समीकरण से बनी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर है। तो इस प्रकार से हल करना। यहाँ पे समीकरण 4 दिया हुआ है 5x - 8y = -1, 3x - 24/5y + 3/5 = 0। इसको भी हमको हल करना है। तो यहाँ पे होगा 5x - 8y = -1 समीकरण 1, 3x - 24/5y = इस प्लस 3/5 को पक्षांतर करूँगी तो -3/5। इसको मान लिया समीकरण 2। इसको भी हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारा 5x - 8y = -1। तो 5x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो -1 + 8y। तो x = होगा -1 + 8y, x 8y/5। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ होगा 3x की जगह -1 + 8y/5 -24/5y = -3/5। अब यहाँ पे 3 का गुणा -1 के साथ तो -3 + 3 का गुणा 8 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 8 × 24y बटे हो गया 5 -24/5y = -3/5। तो दोनों का हर समान है तो इसलिए होगा 5। ये होगा -3 धन 24y ऋण 24y बराबर -3/5। अब 24y में से हम 24y से घटाएंगे तो कितना होगा 0। तो यहाँ से बचेगा -3 + 0/5 = -3/5। तो ये हमको मिलेगा -3/5। अब यहाँ पे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, अतः हम क्या लिखेंगे, चर राशि का मान नहीं है परंतु दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर। परंतु दोनों पक्ष बराबर हैं अतः समीकरण का अंततः हल है। अतः रेखाएं क्या है, संपाती है। अतः रेखाएं क्या होंगी, संपाती है। ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा द्वितीय हल होगा और इसमें समीकरण का अंततः अनेक हल होंगे। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं।